हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है बोर्ड के लिए। तो पहली तो बात है कि आपको सारे के सारे थ्योरम्स उसके डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका डेरिवेशन पता है तो डायरेक्टली आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि उसका डेरिवेशन कैसे होगा। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप इसको डेराइव करके बताओ। तो फर्स्ट टाइप के सवाल तो उस तरीके के बनते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि मैंने जो हमारा रेगुलर कोर्स का जो पार्ट था उसको हमने यहाँ पे अगले पार्ट में उसको यहाँ पे डाल दिया है। तो आपके सारे के सारे वहाँ पे थ्योरम्स हम आपको सिखा देंगे। उसके बाद हमारा आता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको उन्हीं थ्योरम के बेसिस पे प्रॉब्लम कैसे कैसे रहेंगे वो हमने कुछ सैंपल आपको करके बताए हैं और कुछ हमने आपको असाइनमेंट दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे थ्योरम सिखा देता हूँ कि थ्योरम हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। पहले जानकारी लेनी चाहिए कि बीपीटी थ्योरम क्या होता है, ठीक है। और बीपीटी के थ्योरम का मतलब है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इसका स्टेटमेंट बोला हुआ है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। क्या मतलब होता है इसका, देखिए। बोला हुआ है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक लाइन है जो कि कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि D एंड E पे कट कर रहा है। और ये क्या है, ये क्या करेंगे, हाँ पैरेलल भी है ये चीज, तो हमने यहाँ पे पैरेलल भी मार्क कर दिया। ओके, तो ये क्या करेगा, ये करेगा इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाता है। मैं आपको लिख के बताता हूँ ये सब बातें। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। हमारे पास गिवन में है कि DE पैरेलल टू BC। आगे बात समझ में। अच्छा, अब है कि टू प्रूव, मतलब हम लोग को प्रूव करना क्या है। तो ये बात थोड़ा सा खास है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है ये सब चीज़ें कि आपको क्या प्रूव करना है इस स्टेटमेंट से। तो इस स्टेटमेंट से आपको ये प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या होता है, AE अपॉन EC होता है। और इसके बाद है ना जो है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करना है हमें। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया है, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर एंड अगेन दिस इज परपेंडिकुलर। तो M और N क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ज्वाइन CD एंड BE। उसके बाद आपने क्या किया है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम E टू M एंड फ्रॉम D टू N। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बना दिया। ओके, अब आता है प्रूफ पार्ट। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दिख रहा है, ऊपर का जो ट्रायंगल है ADE डिवाइडेड बाय, हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे लिया है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, BDE कौन सा है तो आपको समझा देता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके। ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे, ये दिख गया आपको, ये ट्रायंगल, और हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि कितना होता है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होता है। अच्छा, ध्यान रखना है वहाँ पे कि ना बेस आपको क्या हर बार लेना है, ये वाला है पहला और ये वाला बेस। ठीक है, अगली बार में ना ये बेस ले लूंगा मैं और इधर बेस ले लूंगा। तो चलो बेस लेते हैं। अगर हमने हाफ लिया है, बेस कौन सा ले लूँ, तो मैं AD ले लेता हूँ। और आप देखोगे कि जैसे ही मैं बेस AD लूंगा ना तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर आता है वो आता है ME। ठीक है, अगली बार हाफ बेस मैंने कौन सा लिया, मैंने आपको बताया है BD लेने के लिए। और इसका जो हाइट होगा ना बेटा, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ट्रायंगल, इसका हाइट बाहर में है। कौन है ये, इसका हाइट ME। बोलो ये समझने में दिक्कत तो नहीं जाती है कि ट्रायंगल के बाहर भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया ME। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि AD अपॉन BD। यहाँ तक हो गया फर्स्ट। अच्छा, सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लिख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन सेम ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमने इस बार लिया है, तो देखो अगेन मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। हमने यहाँ पे लिया है इस बार ये येलो कलर का, ये दिख रहा है, देखो ग्रीन पे ना येलो चल नहीं पाया है, तो आप समझ जाना कि कौन सा हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे लिया है। अच्छा, तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेम चीज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC
अच्छा, इस बार आपको मैंने बताया कि बेस कौन सा लेना है, तो बेस आपको ये लेना है, ए ई लेना है, और अगली बार बेस कौन सा लेंगे, ई सी। तो इसको हमने लिख दिया कि बेस हमारे पास है भाई ए ई, और इस बार हाइट क्या हो जाएगी, तो डी एन हो जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या किया, हाफ इंटू बेस कौन सा है, ई सी, और अगेन हाइट जो है ना वो डी एन ही है। अब डी एन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, हाफ हाफ कैंसिल। सो यहाँ पे आता है ए ई अपॉन ई सी। ये है हमारा सेकेंड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट तक पहुंच गए। अब हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एंड, या ऐसे लिख दो कि इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स, या बिटवीन पैरेलल्स आप लिख दो। समझाता हूं ये कहां से आ गया भाई। ये वाला बेस देखो, दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सेम बेस पे है कि नहीं, ये वाला सेम बेस है, और बिटवीन टू पैरेलल्स हैं। तो आपको पता है 9th में आपने पढ़ा था कि अगर सेम बेस पे हैं और बिटवीन टू पैरेलल्स हैं या बिटवीन पैरेलल्स हैं तो क्या होता है, इनका एरिया इक्वल होता है। जैसे हमने ये चीज बताया आपको, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर आप दोनों को इक्वेट करो, कैसे इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एलएचएस इक्वल है ना। एक तो हमको दिख ही रहा है ऊपर वाला इक्वल, और ये हमने बात कर ही लिया, ये दोनों इक्वल हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है। एक दो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। तो ये पार्ट अपना बीपीटी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे हम लोग इसका कन्वर्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं 6.2 थ्योरम, जो कि है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि गिवन है कि रेशियो में है ऑलरेडी, है ना, मतलब ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या है, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये बात दिया हुआ है हम लोग को। टू प्रूफ में हम लोग को क्या करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये बात अपने को प्रूफ करनी है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया ना, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि भाई ये प्रूफ करो, तो हमने क्या किया, हमने बोला कि मान लो ये पैरेलल है ही नहीं, तो कौन है पैरेलल, तो हमने बोला ये है पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं डी एन। ओके, अच्छा, तो आपने बोला कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, विच लाइन, डी एन, ड्रॉ अ लाइन डी एन, ऐसे लिख देना, ड्रॉ अ लाइन डी एन पैरेलल टू बी सी इफ पॉसिबल। हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई ऐसा है तो नहीं, लेकिन चलो अगर हमने मान लिया तो ये संभव है तो ऐसा कर लो, कर लिया हमने। अब आता है प्रूफ पार्ट में, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम क्या बोलेंगे कि मान लो ये डी एन अगर पैरेलल है किसका, बी सी का, तो लिखेंगे बाई बी पी टी हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए एन अपॉन एन सी, है ना। बीपीटी किसे हो सकता है ऐसा, हमने पढ़ा है ये चीज। अच्छा, और हमको एक बात दी हुई है कि ए डी अपॉन बी डी जो है ना वो है इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये है फर्स्ट, और ये बात हमें दी हुई थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया गिवन, एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। अच्छा, अगर हम इक्वेट करें, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों में ना एलएचएस आपको इक्वल दिख रहा है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका आरएचएस भी इक्वल होगा, मतलब ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, और ये कैसी बात है, आप यहां पे लिखेंगे कि दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एन एंड ई कोइंसाइड मतलब होता है ओवरलैप करना, है ना, ओवरलैप करे। ये तभी संभव है जब ये एन और ई क्या करे, ओवरलैप करे। तो आपको पता है कि अगर डी एन पैरेलल टू बी सी है देन डी ई भी क्या होगा, डी ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। और यही बात अपने को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो हमारा ये थ्योरम भी यहाँ पे कंप्लीट होता है कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, पहले हम लोग इसको लिस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्राइटेरिया होता है डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए मतलब हो गया कि दो एंगल्स, है ना, तो डबल ए टेस्ट हम लोग लिख सकते हैं। एक हमारे पास आता है कि अच्छा डबल ए मैं बोलूँ तो ए एस ए उसी में आ गया, तो मैं इसको लिस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
तो हमारे पास है एक कि डबल ए टेस्ट, दूसरा अगर आप ट्रिपल ए भी बोलोगे तब भी वो डबल ए का ही पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसको भी अपन लिस्ट नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है SAS। अच्छा, आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी जैसा लग रहा होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। अब प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है भाई, कि दोनों का जो रेशियो, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो इक्वल होता है ना। तो दो चीजें हमारे पास आ गई समझ में। और थर्ड जो हमारे पास आएगा ना वो होगा कि ASA वगैरह सब इसमें आ गया, ओके, डबल AS इसमें आ गया। सो मेनली हमारे पास यहाँ पे दो क्राइटेरिया हैं, दो क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ओके। अच्छा, इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो इसका प्रूफ हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थ्योरम 6.3 ये क्या बोलता है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये चीज हम लोग को यहाँ पे करनी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है कि दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है और हमें एंगल्स जो इक्वल चीज दिए हुए थे उनको हमने मार्क कर लिया। कैसे कैसे, तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। फिर क्या करता है, बोलता है कि हम लोग को प्रूफ करनी है कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया हुआ है कि PQR को हमने ना उठा के PABC पे रख दिया है। तो QR कहाँ पे आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, Q और R, और इसमें एंगल जो इक्वल है उसको मार्क भी कर लिया हमने। अच्छा, अब हमको प्रूफ से स्टार्ट करनी है। तो चूंकि हमको दिया हुआ है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देखो यहाँ पे एंगल B और एंगल Q इक्वल दिए हैं, और R और कौन दिया है इक्वल, C दिया है इक्वल। तो आप क्या बोल सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन PR पैरेलल टू BC, ओके। अगर लाइन पैरेलल है तो आपको पता है कि BPT के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली बात लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर ये चीज हम लिख सकते हैं तो क्या हमने बता दिया कि दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, और तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो ट्रिपल S से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमिलर, है ना। यही चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है कि इफ टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये हम लोग को प्रूफ करनी है यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे ले रखा है कि लाइक ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि PQR, ओके, PQ एंड R। तो हम यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब क्या हो गया कि लाइक बड़े वाले ट्रायंगल का AB अगर ले लिया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, PQ इज इक्वल टू दिया हुआ है कि AC अपॉन PR, और एक चीज दिया हुआ है कि BC अपॉन QR, है ना। ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों हम लोग को दिया हुआ है, मतलब ये हमारा गिवन पार्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज गिवन। नाउ टू प्रूव क्या करनी है, टू प्रूव में आपको लिखना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ओके। कंस्ट्रक्शन, अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है। तो आपने क्या कर दिया कि साइड्स आपको प्रोपोर्शनल दिए हुए थे, ओके ओके, तो आपने फिर से क्या किया, उठा के PQR को ABC के ऊपर रख दिया। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इस बार सीधा लाइन बनाता हूँ, और ये है अपना सीधा लाइन ओके, मान लो कि ये सीधा लाइन है। तो इस बार ना साइड्स प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, ओके। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि पुट ट्रायंगल PQR ऑन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब आता है हमारा प्रूफ पार्ट कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस बात को प्रूफ करना। तो देखो, आपको पता है कि ये साइड, मतलब आपको दिया हुआ था कि AB अपॉन कौन सा, अपॉन PQ। PQ अभी क्या बन गया है, AQ बन गया है ना, क्योंकि यहाँ पे P भी है, ओके। हाँ, तो क्या लिखा मैंने कि AB अपॉन AQ इज इक्वल टू आपको दिया हुआ था कि AC अपॉन PR। PR मतलब हम लोग लिख सकते हैं AR, क्योंकि A और P अब क्या बन गए हैं, सेम हो गए हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा बताइए। तो आप बोल सकते हो कि QR पैरेलल टू BC हो जाएगा। QR अगर पैरेलल हो गया है किसके, BC के, QR किसके पैरेलल हो गया है, BC के पैरेलल हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग लिख देते हैं कि सो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, और एक चीज है एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। क्यों ऐसा बोल पा रहे तो मैं यहां लिख देता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और आपको पता है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? ट्रायंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, बाई विच क्राइटेरिया? बाई डबल ए क्राइटेरिया। अच्छा, आप बोलोगे डबल ए तो सर आपने पढ़ाया नहीं। अरे भाई, अगर दो एंगल्स इक्वल हो चुका है तो तीसरा एंगल कैसे होगा? 180 माइनस दैट मच, तो वो भी तो इक्वल ही होगा ना। तो आप इसको डबल ए भी लिखोगे और ट्रिपल ए भी चलेगा, है ना। बुक में कभी कभी ट्रिपल ए दिया होता है तो ट्रिपल ए भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इससे नहीं है। चलो स्टार्ट करें। देखो, ये जो थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये है एरिया रिलेटेड थ्योरम। ये एरिया रिलेटेड थ्योरम वाला क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल कैसा है? ए बी सी, ठीक है, और दूसरा एक ट्रायंगल आपके पास कौन सा है? डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल पहले से क्या हुआ है कि सिमिलर है। ओके, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर, AC बाई DF का स्क्वायर और BC बाई EF का स्क्वायर। याद रहेगा आपको? क्या बोला है कि ऐसा कब होगा? जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे। वापस समझे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है? उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिख दिया। ये अपने को प्रूव करनी है। ओके, ये क्या है अपना टू प्रूव वाला बात है। गिवन में क्या था? गिवन में था कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा? डी ई एफ, दे आर सिमिलर। कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप ए से इस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालोगे और डी से ई एफ के ऊपर अगेन एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो क्या लिखेंगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC और कहां से? एंड फ्रॉम B to EF। यहां तक आ गई बात समझ में? अब आता है प्रूफ पार्ट। प्रूफ पार्ट में देखो क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल A, या इससे पहले एक और बात लिख लो। इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ये और ये। In triangle ABM and triangle DEN, बताओ क्या क्या चीजें ऐसा बता दे जिससे ये सिमिलर हो जाए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि पहले से पता है हम लोग को कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम क्या बोलेंगे? एंगल B इज इक्वल टू कौन? एंगल E। क्यों ऐसा बोल पा रहे हैं हम? क्योंकि हमें पहले से पता है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों में एक 90 है। मान लो इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। तुम क्या बोलेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों ऐसा? तो 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन से उसको क्या बना लिया था? 90 डिग्री बना लिया था। तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल तो हो गए इक्वल। तो क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN होगा। बाय विच क्राइटेरिया? बाय डबल ए होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या आप उसके साइड के बारे में लिख सकते हो कुछ बातें? क्या लिखेंगे कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू कौन? AM अपॉन, आप बोल सकते हो। yes. और दूसरा क्या कौन सा होगा? ये भी साइड होंगे ना, तो क्या होगा? BM अपॉन DN। तीनों साइड भी हमने प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों ऐसा लिख पाते हैं हम? C P S T क्या होता है इसका मतलब? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां तक तो लिखना आ गया। अच्छा, एक बात अपने को पहले से पता था। क्या पता था? देखो तो कि AB बाई DE इज इक्वल टू क्या होता है? AC बाई DF और क्या होता है? BC बाई EF। बताओ ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि हमें पहले से पता था कि ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है।
तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि CpSO। अच्छा अपन दो इक्वेशन लिख चुके हैं तो 1 और 2 लिख देते हैं इसको। ओके, अगली बार में देखो क्या बात करते हैं। दो इक्वेशन है, दोनों को अगर आप इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या क्या चीजें आ गई देखो, AB अपॉन क्या नाम है उसका, DE इज इक्वल टू AM अपॉन कौन सा, DN इज इक्वल टू कौन, BM अपॉन EN, और देखो AB के इसके इक्वल कौन है, AC अपॉन कौन है, DF। ये सारी बातें अपन एक लाइन में लिख देते हैं, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे वापस। और कौन सा है, BC अपॉन EF। कोई दिक्कत नहीं है, सबको हम एक साथ लिख दें, 3 ये 6, 3 ये और 2 यहाँ पे आ गए, एक कौन बच गया, अच्छा ये 2 बार है इसलिए मैंने क्या लिखा, एक ही बार लिखा। यहाँ तक तो आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम अपन काम की बात पे आते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस, बेस कौन सा है पहले वाले का, और हाइट कौन सी है, यहाँ पे भी वही सब चीजें, हाफ इनटू EF इनटू कौन, इनटू है DN, और यहाँ पे हाफ हाफ केवल कैंसिल होगा। अब एक बड़ी मजेदार चीज है, देखो यहाँ पे BC बाई EF और यहाँ पे क्या आ गया, AM बाई DN। देखो AM बाई DN कहीं पे ध्यान से दिख रहा है, ये किसके इक्वल होता है, BC बाई EF के इक्वल होता है। तो मैंने इसको रिप्लेस किससे कर दिया, BC बाई EF से, और पहले से भी यहाँ पे क्या था, BC बाई EF था। मतलब आपको क्या लग रहा है, स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अच्छा BC बाई EF की जगह पे हम सब कुछ लिख सकते हैं, BC बाई EF की जगह पे AC बाई ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, BC बाई EF की जगह पे लिखूंगा AB बाई DE इज इक्वल टू कौन, AM बाई DN का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन, BM बाई EN का स्क्वायर एंड सो ऑन। यही अपने को प्रूव करनी थी, इसको वापस यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो इसको देखो एक बार अच्छे से समझो, कॉपी करो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसको समझने में। सो अपने पास कितने टाइप से इसको याद रख सकते हैं, एक तो हो गया अपना पहला पार्ट की ट्रायंगल को सिमिलर करना है, दूसरी बात क्या आ गई, दो इक्वेशन आएंगे उसको इक्वेट करना है, मतलब एक पार्ट यहाँ पे 3 पार्ट में इसको याद रख लेंगे, एक हो गया, 2 हो गया, और तीसरा क्या है, ये वाला पार्ट। सो देखो एक बार इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक बार वापस सब लोग सेम क्वेश्चन के तरीके से इसको कैसे लिखेंगे, बोलेगा कि प्रूव दैट एरिया द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द क्या होगा, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो उसमें भी अपनी को एल्टीट्यूड वाली बात भी मैंने यहीं पे करवा दिया है, ये भी हो जाएगा। ओके फटाफट करो, फिर अपन दूसरी बात करें। देखो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और स्टेटमेंट क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम का कि सम स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, लिख के बता दूं क्या हमने बोला है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड से अच्छा लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्या बोलता है कि दो साइड का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रूफ हम लोग को देखना है अभी। ठीक है, ये क्या पार्ट आ गया, टू प्रूव। गिवन वाली बात क्या होगी, गिवन वाली बात होगी कि एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। यहां पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन वाली बात आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगर आप ये भूल जाओगे तो फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। एक हमें क्या करनी है, B से परपेंडिकुलर बनाना है, किसके ऊपर, AC के ऊपर। नाम दे दिया इसका M, क्या लिखा है हमने, ये कंस्ट्रक्शन। आपने क्या किया, हमने यहां पे लिखा है कि ड्रॉ
अ परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू AC। B से कहां पे परपेंडिकुलर डालना है? AC के ऊपर। यही सब बातें हैं ना। अब आता है प्रूफ पार्ट। देखो बड़े आराम से समझा रहा हूं मैं, एक बार में आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, पहले छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना है, याद रहेगा। तो चलो छोटा वाला ट्रायंगल तो हम कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ABC। कौन सी बात आपको कॉमन दिख रहा है? एंगल A इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, एंगल A, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री, बड़े वाले में भी एक 90 डिग्री, तो क्या बोलेंगे, एंगल AMB इज इक्वल टू विच एंगल, एंगल B। ठीक है, एंगल B हमने पूरा ले लिया। क्यों ऐसा बोलोगे, क्योंकि 90 डिग्री आपको पता है कि दोनों का 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। विच क्राइटेरिया बोल रहे हो आप, करेक्ट, बाय डबल A क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा अगर ये डबल A क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो क्या करना है आपको, साइड्स को प्रोपोर्शनल बतानी है। अब यहां पे आपका ना खेल शुरू होता है, ठीक है, कि यहां पे आपको बड़ी ध्यान देनी है। तो आप मुझे बताओ कि छोटे वाले में क्या लेना है आपको, आप ले लेना छोटे वाले में AM, ठीक है। बड़े वाले का एक साइड बताओ AB, या छोड़ो मैं आपको दोबारा बताता हूं। छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस कौन है, छोटे वाले का हाइपोटेन्यूस कौन है, बता नहीं जा रहा है, कौन है, AB। बड़े वाले का हाइपोटेन्यूस कौन है, AC। पहले क्या लिख रहे हैं, छोटे वाले का, है ना। छोटे वाले का एक साइड AM है क्या, और बड़े वाले का एक साइड AB है क्या। लेकिन आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, है ना, याद कैसे रहेगा, हमें AB स्क्वायर बनाना है ना। पहले हाइपोटेन्यूस वाली बात लिख दिया मैंने, और AB स्क्वायर बनाना है तो नीचे क्या लिखना पड़ता है, AB लिखना पड़ेगा, और ऊपर हमेशा क्या लिखना, बड़े वाले का AC का एक टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा ले सकते हो, ये इसकी तो बात हमने किया ही नहीं था, हमने तो इस ट्रायंगल की बात की थी, तो इसका टुकड़ा कौन सा आ गया, AM। ये लिख पाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों ऐसा लिख पाएंगे हम, CPST, ठीक है, CPST से हम लिख पाते हैं, क्या हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगेन क्या करना है आपको, इन ट्रायंगल, अब की बार ये वाला और बड़ा सा, ओके। फिर से बताओ मुझे फटाफट, इन ट्रायंगल क्या नाम लिखूं इसका, BMC एंड ट्रायंगल कौन सा, ABC। और क्या क्या इक्वल बताओगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। क्यों ऐसा, क्योंकि ये कॉमन है। अगेन एक 90 डिग्री वाली बात बतानी है आपको, क्या नाम है इसका, BMC इज इक्वल टू कौन सा, एंगल B। क्यों ऐसा, क्योंकि 90 डिग्री है। फिर से आप बताओगे ट्रायंगल दोनों क्या है, BMC और ट्रायंगल ABC बाई डबल A क्राइटेरिया। और फिर अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको क्या करना है, CPST वाली बात बतानी है, ओके। तो क्या करना है आपको, इसके बाद CPCD से साइड को प्रोपोर्शनल बताना है, वही फंडा। फिर से छोटे वाले का हाइपोटेन्यूस कौन है, BC। छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस कौन होता है, BC। और बड़े वाले का क्या होता है, ठीक है। क्या हमने बात किया कि BC बाई AC, AC कहां से आ गया, बड़े वाले का हाइपोटेन्यूस है। और अगेन वही फंडा यूज करना है कि BC स्क्वायर मुझे बनाना है, तो कहां लिखूंगा मैं, BC यहां पे। और मैंने क्या बोला था कि यहां पे हमेशा क्या लिखते हैं, AC का एक टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा इस बार लूं, हाँ MC ले लें। ये वाला बात अगर आपको याद रह जाता है ना, तो फिर मजा आ गया, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ क्या आएगा, ऐसा आएगा। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कहां गया था, ये क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM डॉट AC। ये हम 1 बोलेंगे, इसको हम 2 बोलेंगे, और दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्योंकि हमें देखो LHS में क्या लाना है, मुझे AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का एडिशन चाहिए। तो यहां है ना मेरे पास क्या, AB स्क्वायर है, BC स्क्वायर है, तो हम क्या बोलेंगे, एडिंग 1 and 2। क्या मिलने वाला है हम लोग को, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इस तरफ क्या चीजें हैं देखो, AM डॉट AC और प्लस कौन, MC डॉट
AC होगा, कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, AM प्लस और AM प्लस MC। ध्यान से देख के बताओ कि AM प्लस MC क्या बनता है, मतलब क्या आ गया अपना AC इंटू AC आ गया, और ये क्या आएगा AC स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था हम लोग को, ठीक है। रिपीट कर दूं एक बार। सो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें अपने को समझ में आनी चाहिए। ये तीनों बातें समझ में आती है कि हमें ऐसे लिखना होता है। एक बार छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, ऐसा करने से क्या हुआ, ये साइड प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। ये वाली बात, प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका क्या बताया था, हाइपोटेनस पहले कंपेयर करना, फिर एक दूसरा साइड में क्या बताया था मैंने कि इस बड़े सा का एक टुकड़ा चाहिए हमें, ठीक है। और नीचे क्या लिखता हूं मैं, AB स्क्वायर बनाने के लिए AB लिख देता हूं। अगली बार भी सेम कहानी रिपीट करनी है, और आखिरी में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने पे क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया कि नहीं। तो चलो कॉपी करो इसको और फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। देखो कन्वर्स ऑफ जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये क्या बताता है हम लोग को, पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर बोलता है इफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अगर है, देन एंगल ABC इज 90 डिग्री। स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब इसी चीज को आप जैसे चाहो उस लैंग्वेज में बताओ। क्या बताना है हमको कि अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कौन है, AC स्क्वायर, देन क्या होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यही इसका स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पे गिवन में लिख देता हूं ये सब बातें कि गिवन अपने पास क्या है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AC स्क्वायर। टू प्रूव अपने पास क्या है कि एंगल ABC कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा भी है। क्या बोलता है कि मान लो ये बोला है प्रूफ करने के लिए कि ABC 90 डिग्री है, मैंने बोला नहीं है 90 डिग्री, ओके। अगर नहीं है तो फिर कोई तो होगा जो 90 डिग्री होगा। तो मैंने बोला कि लेट ABD इज 90 डिग्री इफ पॉसिबल। क्या बोला मैंने कि लेट ABD इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, साथ में लिख देंगे इफ पॉसिबल। ले लिया हमने। अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि AB स्क्वायर, प्रूफ पे आते हैं अपन, प्रूफ पार्ट पे आते हैं। प्रूफ पार्ट में क्या बोलेंगे कि अगर AB स्क्वायर और BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री है ना, ABD 90 डिग्री है, ये एक 90 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम क्या होता है, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। लिख दिया हमने ये बात। क्यों लिखा, तो यहां पे लिख देता हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम। और हमको एक चीज पता था कि देखो पहले से हमें दिया हुआ था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू कौन होता है, AC स्क्वायर। दोनों बातें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, हाँ दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। तो लिखूंगा मैं यहां पे कि दिस इज ओनली पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होगा, जब C और D एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करें। पॉसिबल इफ C एंड D कोइंसाइड। अगर C और D कोइंसाइड हो गए, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल ABD की जगह पे लिख दो ABC, क्योंकि C और D एक ही तो है। सो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। तो ये इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बड़ा छोटा सा प्रूफ है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करें। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या बोलता है, बोलता है कि इन गिवन फिगर दिया हुआ है हम लोग को, बोलता है कि D इज अ पॉइंट ऑन AC, ठीक है भाई, यहां पे दिया हुआ है, और सच दैट AD इज ट्वाइस ऑफ CD। मतलब अगर जैसे मैं बोलूं कि अगर AD 2x है ना, तो CD x है, ओके। और एक चीज दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू AB, ओके, ये भी बात हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, तो बोलता है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF अपॉन BCE। ACF कहां पे है, देखिए ACB है, सॉरी ये ACB है, ठीक है, ACB और BCE।
यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे करेक्शन है कि ए सी बी और डी सी ई के बीच में हम लोग को क्या चाहिए, एरिया का रेशियो चाहिए। अब याद कीजिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लीजिए हम बोल रहे हैं ऊपर में ए सी बी और नीचे हम बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि इसका एक साइड ले लो कोई भी, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सी डी, और इसका एक साइड ले लीजिए जिसका नाम है ए सी, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, यही होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सी डी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 2x है। दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्स कट गया, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/4। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन है 2015 में पूछा हुआ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि इन फिगर ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, द पॉइंट डी एंड ई आर ऑन साइड सी ए एंड ये, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे भाई कि डी और ई, सच दैट डी ई इज पैरेलल टू ए बी, मार्क भी कर दिया, चलिए पैरेलल दिया हुआ है ना। हमको दिया हुआ है कि ए डी 2x है और सी डी जो है ना दिया हुआ है वो है x+3 है, और एक चीज दिया हुआ है कि बीई है अपने पास 2x-1 और यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज x, सी कितना दिया हुआ है x, तो बोलता है हमको x की वैल्यू बताइए। तो हम बोलेंगे बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके हिसाब से आप क्या बोलते हो कि अगर ये लाइन पैरेलल होते हैं तो ध्यान दीजिएगा हम बोलेंगे सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन बीई। बढ़िया से डायग्राम में देखो, ये है सी, यहाँ पे बीई। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, x+3, यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे आ गया बेटा सी का मतलब x, और यहाँ पे आ गया 2x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब यहाँ पे आ गया x+3 इंटू 2x-1 और यहाँ पे आ गया 2x²। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 2x², नाउ -x प्लस 6x -3 इज इक्वल टू 2x² 2x² कैंसिल, यहाँ पे आता है 5x इज इक्वल टू कितना, 3। सो नाउ x इज इक्वल टू 3/5। आपसे x पूछा था, x हमने निकाल लिया। तो आपको थ्योरम वगैरह ध्यान रखनी चाहिए। अब थ्योरम का प्रूफ भी हमने लेक्चर में यहाँ पे पुट कर रखा है, तो आपको तो थ्योरम का प्रूफ भी पता है, थ्योरम भी पता है, बस आपको यूज करनी है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है अगेन कि DE इज पैरेलल टू BE और आपको x की वैल्यू चाहिए। सेम टाइप का क्वेश्चन 2016 में भी यही चीज पूछा है। तो बोलेंगे यहाँ पे आ गया x अपॉन x+1 इज इक्वल टू x+3 अपॉन x+5। समझ में आ रहा है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आता है x इंटू x+5, यहाँ पे आता है x+1 इंटू x+3। सो यहाँ आ गया x², यहाँ पे आ गया 5x, यहाँ पे आ गया x² प्लस 4x प्लस 3। सो x² कैंसिल। अब आपके पास क्या आ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ रहा है x इज इक्वल टू 3। बस सवाल कंप्लीट, यही था क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को देखो क्या बोला हुआ है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल है मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है, कहाँ गया, इस ट्रायंगल की बात चल रही है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और क्या बोलता है कि DBC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, अलग कलर से करने दो, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में क्या बोला हुआ है, तो बोलता है कि आर ऑन सेम बेस एक मिनट, ABC ये वाला ट्रायंगल था और ये ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस BC, ठीक है, BC बेस पे दोनों है। तो बोलता है कि AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू होगा AO अपॉन DO। तो एक काम कीजिएगा, यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बना लेना इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाया मैंने, ये रहा। अब ये परपेंडिकुलर अगर आप बनाते हो, इसका नाम देते हैं M और N, ओके। अब आप मुझे बता सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC कितना होगा, तो हम बोलेंगे हाफ इंटू बेस कौन सा है BC और हाइट कौन सी है ABC का, तो हम बोलेंगे AM। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू बेस कौन सा है BC और हाइट कौन सा है DN। तो हाफ ऑफ कैंसिल,
BC कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच AM अपॉन DM। ठीक है, इसको आप 1 बना के रख लीजिए। अब आप देखो, मैं आपको बोल रहा हूं इन ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल ये वाला, ये हम बोलेंगे इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, दोनों में क्या क्या इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, और एक चीज है दिया हुआ कि एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO भी होगा। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री गिवन। तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DNO। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, बाय विच क्राइटेरिया, पहले लिख दीजिए डबल A। अगर ये सिमिलर हैं तो आप क्या बोल सकते हो कि AM अपॉन DN इज इक्वल टू हो जाएगा AO अपॉन DO होगा। अब आप इसको सेकंड बना लो और इसकी वैल्यूज यहां लिखता हूं, देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दी जाए तो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इक्वेशन 1 अपना ये था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू क्या आ रहा था अपना, AM अपॉन DN आ रहा था। अब AM अपॉन DN की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हो AO अपॉन DO, और यही बात आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, सो ये हमारा आ गया, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ठीक है, सो ये बात आपको प्रूफ करनी थी और ये चीज आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनानी है जिसका नाम है ABC, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने बना लिया, इसका नाम है ABC, A, B और C। अब आपको क्या बोलता है, बोलता है AD जो है ना वो परपेंडिकुलर है, तो यहां से लीजिए AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और इसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे इसका नाम है D। अब आपको क्या प्रूफ करनी है, तो बोलता है 5AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 5AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या प्रूफ करनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि 5AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए स्टार्ट किया जाए। यहां पे एक और चीज दी हुई है कि DB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि DB इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 CD। मतलब DB अगर x है ना, देखो CD अगर x है तो ये वाला कितना है, तो ये बोलेंगे हम कि ये है 3 अपॉन 2x। सही है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि आप स्टार्ट कीजिए LHS से, तो LHS अपना कितना है, तो हम बोलेंगे 5AB स्क्वायर। सो अब आप बोल सकते हो कि 5AB का स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बोल सकते हो ऐसा। अब अगले लाइन में लिखूंगा मैं कि 5AD स्क्वायर प्लस ये जो CD है BD को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि BC माइनस CD का होल स्क्वायर। अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हो कि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC डॉट CD। सही है। अब आप देखो AD स्क्वायर और CD स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो मैं लिख रहा हूं कि AC स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। BC स्क्वायर अब बचा है, BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x प्लस 3/2 कितना होता है 5/2, तो हम लिखते हैं 5/2 x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC को आप क्या लिख सकते हैं, आपने बोला 5/2 x लिख सकते हैं। CD को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से। सो यहाँ पे आ गया 5 और चलो ब्रैकेट में ही लिखो, इसको बोलेंगे AC स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर है ना, 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कट गया और यहाँ पे बचेगा 5x स्क्वायर। अब देखो आपको लाना क्या था, आपको एक तो पार्ट आ गया 5AC स्क्वायर आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना है, एक बचा 5 इंटू इसको अगर आप सॉल्व करो ना तो ये आता है 5x स्क्वायर अपॉन 4। कितना आ गया 5x स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आप लिख सकते हो 5AC स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 25x स्क्वायर अपॉन 4। और अब देखो हो गया, बस ज्यादा टाइम नहीं है। AC स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और बेटा 5x अपॉन 2 कौन है, BC। तो मैं अगले लाइन में लिख रहा हूं यहाँ पे
कि 5ac स्क्वायर, यहां पे 5ac स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर। क्या आपको यही सॉल्व करना था? तो हम कहां पहुंच गए हैं? RHS पे पहुंच गए, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग अगले एक्सरसाइज, अगले चैप्टर की बात करेंगे। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गए होंगे। सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, सवाल आपको लेके सॉल्व करनी है। जहां से भी सवाल मिलते हैं, हमने असाइनमेंट दे रखा है, असाइनमेंट से आप डाउनलोड कीजिए असाइनमेंट को, उसको सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी को है, एनसीईआरटी तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। साथ में आप चाहो तो आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, बट मोर देन एनफ होगा कि आप ये असाइनमेंट पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सो आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू।